हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक हो गए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, मेजरमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू अर्थ, प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन टू द ग्राउंड, या फिर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन टू सोर्स, या फिर प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स को अर्थ के जनरल मास से कनेक्ट करना, वो भी वेरी लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल की हेल्प से, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग। मेन पर्पस इसका होता है क्या? सेफ्टी और फॉल्ट करंट को सेफली ग्राउंड तक के ले जाना। इसका मैंने एक डायग्राम भी दिया है, अगर आप देख सकते हैं तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिस्टम विदाउट अर्थिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम विद अर्थिंग। तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, और ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो इसमें से जो है लीकेज करंट अगर आता है, फॉल्ट करंट अगर आता है, तो ये इस इंसान को जो है वो लग जाता है। इट पासेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी। और सेम अगर आप ये इक्विपमेंट, अगर ये अर्थ है, तो जो है वो लीकेज और या फिर फॉल्ट करंट जो है वो अर्थ में चला जाएगा और इस इंसान को जो है करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेन पर्पस इसका क्या होता है? सेफ्टी और फॉल्ट करंट को सेफली ग्राउंड तक के लेके जाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू अर्थ। होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझा होगा। हम पावर सिस्टम में जो है इसका देखेंगे, मैं पावर सिस्टम को आप भी कंटिन्यू करूंगी, तब जो है हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। तो व्हाट इज एन अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ, मटेरियल यूज फॉर अर्थिंग, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द सर्किट, या फिर इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द मेन्स। तो मेन्स से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड बेसिकली ईएमएफ सोर्स से जो है वो जुड़ा होता है। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकल मशीन्स को अर्थ से कनेक्टेड, उसे ही अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकल मशीन को अर्थ से कनेक्ट करता है, उसे ही जो है हम अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मटेरियल यूज्ड फॉर अर्थिंग। ये देखिए, ये रहा इसका एक पिक्चर। अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, या फिर वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो अगर अपैरेटस को शील्डिंग सही नहीं है तो लीकेज करंट फ्लो होने लगता है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड एक जो है लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है। इसे लीकेज करंट सेफ्टी अर्थ में चला जाता है और शॉक का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस पाथ। How is the condition of earth electrode measure? By measuring the voltage, by measuring the current, by measuring the power, या फिर measuring the resistance। तो अर्थ इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस मेजर की जाती है ताकि ये चेक किया जा सके कि इलेक्ट्रोड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। तो हाई रेजिस्टेंस मतलब अर्थिंग इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस। In three-phase system, the neutral is earth connected to low voltage, connected to high voltage, या फिर not connected। तो थ्री फेज सिस्टम में कांस्टेंट लाइन वोल्टेज मेंटेन करने के लिए अर्थिंग यूज की जाती है। तो न्यूट्रल को अर्थ करने से सिस्टम स्टेबल रहता है और जो वोल्टेज है वो इम्बैलेंस नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थ। Earthing is used as a return conductor in telephone lines and for traction work। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो, अलग अलग टेलीफोन केबल्स बिछाने और ट्रैक्शन वर्क में जो कॉस्ट और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अर्थिंग से कम हो जाते हैं। इसलिए अर्थिंग को रिटर्न कंडक्टर के रूप में टेलीफोन लाइंस और ट्रांजैक्शन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अर्थिंग डज नॉट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इक्विपमेंट। ट्रू है या फॉल्स? तो लाइटनिंग या किसी फॉल्ट की वजह से आने वाले स्पाइक वोल्टेज को अर्थिंग सेफली ग्राउंड में डिसिपेट कर देता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है डैमेज होने से बच जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स, कि अर्थिंग डज नॉट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इक्विपमेंट। अर्थिंग से ही तो हमारे इक्विपमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है ना।
After earthing, the different part of an electrical machine are at infinite potential, intermediate potential, zero potential या फिर undefined potential. तो अर्थिंग के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट जैसे कि केसिंग, केबल आर्मरिंग ये वगैरह ज़ीरो पोटेंशियल पर आ जाते हैं. इससे टच करने पर शॉक लगने का डेंजर जो है हमको नहीं रहता. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी. ये सब जो है ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होते हैं. Connection of the various part of circuit to the earth has medium resistance, high resistance, very high resistance या फिर very low resistance. तो जब इलेक्ट्रिकल अपैरेटस प्रॉपरली ग्राउंडेड होते हैं तब उसके ज़्यादातर जो पार्ट है वो ग्राउंड पोटेंशियल पर ही होते हैं. तो ग्राउंड से कनेक्ट होने का कारण इन पार्ट की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वेरी लो रेजिस्टेंस. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल इज. क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल? ना चेंजेस फ्रॉम सॉइल टू सॉइल, इज कांस्टेंट, डिपेंड ऑन द सर्किट कनेक्टेड टू इट या फिर डिपेंड ऑन द सप्लाई वोल्टेज. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलो मटेरियल की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है. तो डिफरेंट टाइप की सॉइल जैसे ड्राई सॉइल, रॉकी सॉइल, वेट सॉइल सबकी जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होती है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेंजेस फ्रॉम सॉइल टू सॉइल. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बनते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, तो ये जो वीडियो था इसमें थेरोटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.